ज़िंदगी का हर हफ्ता एक नया बाब, कुछ खामोशियों में छुपे जवाब, कुछ जवाबों में छुपी खामोशियाँ। देखते हैं आपके लिए 6 अक्टूबर टू 12 अक्टूबर का हफ्ता क्या लेके आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुसरतैन विद समिया चिश्ती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज़ आपकी। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप आपके लिए इस हफ्ते क्या लेके आ रहे हैं। किसी करीबी शख्स से दिल की बात करने का आपको मौका मिलेगा और आपस के अगर कोई इख्तलाफात हैं या कोई पुराना झगड़ा है तो वो भी इस हफ्ते मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। शरीके हयात या पार्टनर के साथ आप अच्छा वक्त गुजारते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पुराने इख्तलाफात जो हैं वो भी ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। मौके और वक्त से फ़ायदा उठाइएगा। अगर मैं आपके वर्क और करियर की बात करूं तो कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई डील या कोई नया मौका जो है वो वर्क प्लेस पे आपको मिल सकता है। अपने आप को प्रूव कराने का, अपनी जो स्पेशलिटी है वो दिखाने का बॉस या सीनियर से पजीराई भी मिलती हुई नज़र आ रही है। टीम वर्क के ज़रिए आप कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स भी इस हफ्ते देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं लीडरशिप की बात करूं तो वो भी इस हफ्ते जो है वो अमेजिंग नज़र आ रहे हैं। आप मुझे टीम को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो कोई इजाफी आमदनी या कोई बोनस जो है वो भी मिलने की तवक्को है आपको, लेकिन उसके साथ साथ अखराजात भी मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं। सरमायाकारी के मनसूबाबंदी के लिए दिस इज़ द बेस्टेस्ट टाइम, सो यू हैव टू प्लान अहेड कि आप अगर कहीं कोई प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशंस को या कोई भी साइन करते हुए उस चीज़ों को बड़े गौर से एहतियात से पढ़ लीजिएगा। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो पढ़ाई पे आपका फोकस इस हफ्ते बेहतरीन रहने वाला है। कंसंट्रेशन बहुत अमेजिंगली अच्छी होगी और जो लोग ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए भी रिज़ल्ट्स जो हैं वो बड़े अच्छे मिलेंगे उनको। और अगर कोई इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है या कोई रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है तो वो भी उनको बहुत अच्छा मिलेगा इस हफ्ते। अब बात करते हैं आपकी ट्रैवल की। तो कोई छोटा मोटा सा सफ़र आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंट प्लान आप कर रहे हो ट्रैवल तो उसको इस हफ्ते जो है गुरेज कीजिएगा। अगर मैं वीकली एडवाइस की बात करूं तो एरीज़, आप ना सिर्फ बाहिम्मत हैं बल्कि आप बहुत बुलंद हिम्मत हैं। अपनी हिम्मत से ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं, अपने आप को रोशन करें और अपने इर्द गिर्द को भी अपनी हिम्मत से मज़ीद आगे बढ़ने में हेल्प करें। अब चलते हैं अपने अगले साइन की तरफ, दैट इज़ टॉरस। तो देखते हैं इस हफ्ते लव एंड रिलेशनशिप आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। अगर मैं शरीके हयात या पार्टनर की बात करूं तो कोई संजीदा किस्म की गुफ्तगू जो है वो होने वाली है। कोई रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव या कोई डिनर वो आप प्लान करके चीज़ों को डिफ्यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि संजीदगी जो है वो किसी डिस्प्यूट में भी कन्वर्टेड होती नज़र आ रही है मुझे। पुराना दोस्त या कोई रिश्ता जो है वो दोबारा पॉप आउट हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में दोबारा आ सकता है। अगर मैं वर्क और करियर की बात करूं तो किसी प्रोजेक्ट में आप लीडरशिप करते हुए नज़र आ रहे हो, आपको रोल मिल सकता है लीड करने का। काम में नई हिकमत अमली जो है वो आपको काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी इस हफ्ते आपके लिए। किसी पुराने मंसूबे या प्रोजेक्ट जो अभी तक रुका हुआ था वो भी मुझे इस हफ्ते होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो बजट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टॉरस आपके लिए। आप बहुत इम्पल्सिव किस्म की शॉपिंग करने वाले हो इस हफ्ते, उससे ग्रेस कीजिएगा। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो पढ़ाई में आपका फोकस इस हफ्ते बेहतरीन रहने वाला है। फ़िलॉसफ़ी और लिटरेचर के स्टूडेंट्स को इस हफ्ते जो है वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और किसी उस्ताद या किसी मेंटोर से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो कोई मुख्तसर नवैयत का शॉर्ट ट्रिप आप प्लान कर सकते हो जो कि आपको काफ़ी खुशी और सुकून दे के जाएगा। वीकली एडवाइस आपके लिए टॉरस ये है कि सब्र और इस्तिकामत वो चाबी है जो ना सिर्फ बंद दरवाज़ों की ताले खोलती है बल्कि आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाती है। अब चलते हैं अपने अगले साइन की तरफ, दैट इज़ जेमिनी। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप जेमिनी इस हफ्ते आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। नया कोई रिलेशनशिप, नई कोई दोस्ती जो है वो शुरू होने का इम्कान है, बल्कि कभी इम्कान है। इस हफ्ते शरीके हयात या पार्टनर के साथ हंसी मजाक के लम्हात जो हैं आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। कोई पुराना रिलेशन, कोई दोस्ती जो है वो भी वापस आती हुई नज़र आ रही है। और अगर मैं वर्क और करियर की बात करूं तो नए आइडियाज़ इस हफ्ते आप खुलकर उन पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं वर्क प्लेस पे, बल्कि ये बेस्ट टाइम है
उनको जो है वो अपने काम में इम्प्लीमेंट करने का, उन आइडियाज़ को बॉस या क्लाइंट से आपको अप्रिसिएशन भी मिलती हुई नज़र आ रही है। टीम के साथ आप कोई भी जो प्रोजेक्ट करेंगे वो बहुत अमेजिंग रहेगा इस हफ्ते। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो गैर मुतवक्का कोई माली फ़ायदा आपको मिल सकता है, कोई अचानक से कोई बोनस आ सकता है, या कोई इन्वेस्टमेंट कहीं आपने अगर की है तो उससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अखराजात भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग पार्ट टाइम या ऑनलाइन बिजनेसेस में हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ इस हफ्ते नज़र आ रहा है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो ग्रुप स्टडी जो है वो इस टाइम पे बहुत अमेजिंग रहने वाली है। कंसंट्रेशन और मोटिवेशन बहुत हाई रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं क्रिएटिव सब्जेक्ट्स के, वो भी बहुत अमेजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कोई प्रोजेक्ट जो है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट इस हफ्ते लेके आ सकते हैं। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो है उसको प्लान कर सकते हैं, कोई फैमिली के साथ एक्सकर्शन या फ्रेंड्स के साथ, तो आपके लिए काफ़ी सूदमंद रहेगी। और अगर मैं एडवाइस की बात करूं जेमिनी, तो राब्ता ही सबसे बड़ी ताकत है और आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। अब चलते हैं अपने अगले साइन की तरफ, दैट इज़ कैंसर। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप आपके लिए सफ्ते क्या लेके आ रहे हैं। शरीक हयात या पार्टनर के साथ कोई रोमांटिक किस्म की गुफ्तगू या कोई शेयरिंग आप कर सकते हैं। ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने का ये बेहतरीन हफ्ता रहेगा। कोई पुराने गिले शिकवे मिटते हुए ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस हफ्ते आप अपने टैक्टिस को फुली आजमाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर वर्क और करियर की मैं बात करूं तो किसी साथी के साथ तावन में आपको कामयाबी मिलेगी, यानी कि टीम वर्क बहुत अमेजिंग रहने वाला है आपका। और करियर में आपको नए ऑफ़र्स भी आ सकती हैं या कोई तरक्की मिलने के भी इम्कानात कवी हैं। जज्बाती इस्तेकाम आपको फ़ैसला लेने में काफ़ी हेल्प भी करेगा। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो घरेलू अखराजात जो हैं वो मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बजट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस वीक। और जायदाद या घर से मुतल्लक कोई अच्छी खबर आपको आ सकती है, कोई माली फ़ायदा पहुंच सकता है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो घर में पढ़ाई के लिए माहौल जो है वो साजगार रहेगा। इस हफ्ते आप जो है मोटिवेशन जो है वो बरकरार रखेंगे, और वो लोग जो कि क्रिएटिव सब्जेक्ट्स के हैं, जो कि मीडिया से हैं, लिटरेचर से हैं, वो बहुत अमेजिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब बात करूंगी मैं आपके ट्रैवल की, तो कोई करीबी नवैयत का सफ़र आ सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए मुझे आप नज़र नहीं आते। और वीकली एडवाइस ये है कि दिल का सुकून जो है ना सिर्फ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले साइन की तरफ, दैट इज़ लियो। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप आपके लिए इस हफ्ते क्या लेके आ रहे हैं। पार्टनर या शरीके हयात के साथ पिछले दिनों जो आपने उनको तवज्जो नहीं दी या थोड़ा आप डिस्टेंट रहे हो, इस हफ्ते जो है आप उसको मेकअप करने की कोशिश करेंगे और वो काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई रोमांटिक सरप्राइज़, कोई गिफ्ट वगैरह भी आपको मिल सकता है जो कि जादू सा असर रखने वाला है। पुराना कोई ताल्लुक जो है वो ज़िंदगी में दोबारा आता हुआ नज़र आ रहा है। करियर की मैं बात करूं तो आप मुझे किसी बड़े प्रोजेक्ट में नुमायां कामयाबी लेते हुए नज़र आ रहे हो, और बॉस या सीनियर से भी आपको एप्रिसिएशन मिल सकती है। नए करियर प्लानिंग करते भी आप नज़र आ रहे हो, कोई आपको कोई बेहतर रोल भी ऑफ़र हो सकता है। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो बोनस या गैर मुतवक्का आमदनी जो है उसका भी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। किसी महंगी चीज़ की अगर आपने रोका हुआ था अब तक शॉपिंग करने के लिए, तो दिस इज़ द बेस्टेस्ट टाइम यू कैन बाय दैट थिंग। लेकिन अगेन बजट का ख्याल रखिएगा। अगर आप कहीं कोई सरमायाकारी करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को डिटेल से पढ़ें और फिर उसको साइन कीजिएगा। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो कोई प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट जिसको आप अभी रिसेंटली जिस पे काम कर रहे हैं उसमें आपको नुमायां कामयाबी मिल सकती है। वो स्टूडेंट्स जो कि फ़िलासफ़ी, थियोलॉजी या इस्लामिक स्टडीज़ या कल्चर या लिटरेचर से रिलेटेड थे, वो अब अमेजिंग करते हुए इस हफ्ते मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो कोई छोटी मोटी पिकनिक और शॉर्ट ट्रैवल जो है वो आप मुझे इस हफ्ते प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब चलते हैं आपकी वीकली एडवाइस की तरफ। तो लियो, आप अपनी रोशनी से ना सिर्फ अपना रास्ता रोशन करें बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों का भी रास्ता जो है उसको भी रोशनी फराहम करें।
अब चलते हैं अपने अगले साइन की तरफ, दैट इज़ वर्गो। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप वर्गो आपके लिए इस हफ्ते क्या लेके आ रहे हैं। अपने जज्बात का इज़हार खुले दिल से करें। वो सारी डिटेल्स वर्गो जो आप बताना चाहते हैं इस हफ्ते खुल के बता दें, क्योंकि इस हफ्ते आप अपने पार्टनर की सारी गलतफहमियां दूर कर सकते हैं और ये आपके लिए सबसे बेहतरीन टाइम रहेगा। और वो लोग जो सिंगल हैं उनका भी कोई रिलेशनशिप में जाने का या कोई रिश्ते का इम्कान जो है वो इस हफ्ते काफ़ी कवी है। अगर मैं वर्क और करियर की बात करूं तो किसी नए प्रोजेक्ट में आप मुझे बड़ी डिटेल्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। बॉस आपके डिसिप्लिन से बहुत मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। काम का बोझ थोड़ा कम करें, आप मुझे काम की वजह से थोड़े ओवरवेल्म्ड भी इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो छोटा मगर फ़ायदा आपको इस हफ्ते कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अखराजात पर अगेन कहूँगी काबू रखिएगा। बचत के लिए ये बेहतरीन प्लान जो है आप इस हफ्ते बना सकते हैं। अगर मैं एजुकेशन के सिलसिले में बात करूँ तो इस हफ्ते कंसंट्रेशन और मोटिवेशन जो है आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। वो सब्जेक्ट्स जो कि अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहे थे पिछले दिनों में, उसमें भी आप मुझे काफ़ी अच्छी कारकर्दगी करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी उस्ताद से, मेंटोर से आपको काफ़ी अच्छी रहनुमाई या गाइडलाइन भी मिल सकती है। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो कोई मुख्तसर सा ट्रैवल जो है वो इस हफ्ते आप प्लान कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी खुशी दे सकता है। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है। और अगर वर्गों में आपकी वीकली एडवाइस की तरफ जाऊं तो ये है कि कामयाबी हमेशा छोटे छोटे कदमों से आती है, बड़े कदमों से नहीं आती। तो फोकस करें अपने छोटे छोटे स्टेप्स पे, वही आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। अब बात करते हैं अपने अगले साइन की, दैट इज़ लिब्रा। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप लिब्रा आपके लिए इस हफ्ते क्या लेके आ रहे हैं। शरीक हयात के साथ रोमांटिक शाम या कोई यादगार गुफ्तगू या कोई डिनर या लॉन्ग ड्राइव आप मुझे प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी पुरानी गलत फहमी का भी खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो सिंगल हैं लिब्रा, उनको कोई अचानक मोहब्बत होती हुई भी नज़र आ रही है, या कोई रिश्ता जो है वो जो पाइपलाइन में था या कोई अचानक मिलता हुआ भी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वर्क और करियर की मैं बात करूं तो पार्टनरशिप या टीम वर्क जो है इस हफ्ते आपको बेहतरीन कामयाबी दे के जाएगा। किसी नए माहदे या ऑफ़र पे आप मुझे साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और करियर के लिए जो है वो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग का भी आपके दिमाग में जो चल रहा है उसमें भी आप मुझे इम्प्लीमेंट वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपका जो प्लान था। फाइनेंसिस की मैं बात करूं तो कोई नई इनकम स्कीम या कोई उसमें जो आप प्लान कर रहे हो इन्वेस्टमेंट का, तो डॉक्यूमेंट्स को आपने गौर से पढ़ के साइन करना है। फजूल खर्ची से बचें। सरमायाकारी के लिए ये बेहतरीन टाइम है। एजुकेशन की बात करूं तो ग्रुप स्टडी जो है वो इस हफ्ते बेहतरीन रहने वाली है। स्पेशली वो स्टूडेंट जो मेडिसिन से रिलेटेड हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, या नर्सिंग से या न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह की फील्ड से हैं, उनके लिए ये टाइम काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो दोस्तों के साथ कोई छोटा मोटा ट्रैवल आप प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वीकली एडवाइस लिब्रा आपके लिए ये है, अपने आप के साथ साथ, अपनी अंदर की ज़िंदगी के साथ साथ, अपने दिलो दिमाग के तवाज़न के साथ साथ अपने बाहर को भी तवाज़न में लाएं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं अपने अगले साइन की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप स्कॉर्पियो आपके लिए इस हफ्ते क्या लेके आ रहे हैं। जज्बात में गहराई आएगी। मोहब्बत के मामलात में आप मुझे कोई मुस्बत तब्दीली लाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में आप मुझे खुल के बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुराने दोस्तों से राब्ता या पुरानी मोहब्बत जो है वो लाइफ में दोबारा आती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं वर्क और करियर की बात करूं तो आपकी मेहनत की इस हफ्ते जो है वर्क प्लेस पे बहुत कदर की जाएगी। आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। टीम वर्क से आपको बेतहाशा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और कोई चैलेंज जो अभी तक दिमाग में चल रहा था, आप उसको भी इस हफ्ते मुझे हल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो माली मामलात में आप दानिशमंदी का दामन मत छोड़िएगा। कोई अचानक आमदनी या माली फ़ायदा आपको मिल सकता है। फजूल खर्ची से बचें और बचत पर ध्यान दें। और अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो नई चीज़ें, न्यू स्किल्स सीखने का इस हफ्ते काफ़ी रुझान पाया गया है आप में। और अगर कोई इम्तिहानात या प्रोजेक्ट्स जिस पे अभी तक आप परेशान थे, काम नहीं हो पा रहा था, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही थी, इस हफ्ते वो भी आपका मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप प्लान कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को देख के और एहतियात के साथ। और स्कॉर्पियो आपके लिए अगर मैं वीकली एडवाइस
बताऊं तो वो ये है कि अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानें। आपकी अंदरूनी ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है, जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है। अब चलते हैं अपने अगले साइन की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। सेजिटेरियस आपके लिए इस हफ्ते क्या लेके हैं। रिश्तों में खुलकर बातचीत करने का वक्त आ गया है। अपने रिलेशनशिप को आप मुझे मजबूत बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पहले कमियां थी आप पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोहब्बत में आप मुझे जज्बाती तवाज़न जो है उसको बरकरार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सब्र से मसाइल का हल आप ढूंढ लेंगे इस हफ्ते। नई मुलाकात किसी शख्सियत से होती जो आगे फ्यूचर में काफ़ी आपके लिए फ़ायदा मंद भी रहेगी। उसके साथ कोई नया ताल्लुक़ जो है, कोई रिलेशनशिप भी आप डेवलप कर सकते हो। अगर वर्क और करियर की मैं बात करूं तो आपकी एनर्जी और लगन जो है वो वर्क प्लेस पे सबको हैरान कर देगी। नए प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे, ना सिर्फ काम करेंगे बल्कि आपको एप्रिसिएशन भी उससे मिलेगी और उसकी वजह से आपको कोई नया मौका भी मिल सकता है। टीम वर्क से आपका जो एक रिलेशन है टीम वर्क में वो बहुत खुल के सबके सामने आने वाला है। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो माली मनसूबाबंदी पर आप इस हफ्ते काफ़ी अच्छा प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हो। किसी सरमायाकारी में आपको अचानक से कोई फ़ायदा मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है। बचत के लिए आप नए रास्ते भी तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो आप इस हफ्ते कंसंट्रेशन और मोटिवेशन जो है वो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। तलीमी सरगर्मियों में, किसी एक्टिविटी में आप बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स लाते हुए भी नज़र आ रहे हो। और अगर आपकी मैं ट्रैवल की बात करूं तो कोई करीबी या कारोबारी नवैयत का छोटा मोटा सा सफ़र जो है वो मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं वीकली एडवाइस करूं सेजिटेरियस आपके लिए तो अपने ख्वाबों की तरफ बढ़ने का वक्त है, यकीन, हिम्मत और सब्र के साथ। अब चलते हैं अपने अगले साइन की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। कैप्रिकॉर्न आपके लिए इस हफ्ते क्या लेके आ रहे हैं। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, स्पेशली शरीक हयात या पार्टनर के साथ, तो जो पिछले अरसे से आपने उनको टाइम नहीं दिया या आपस में कोई बात नहीं की, तो उसके लिए ये बेहतरीन हफ्ता है। अपने रिलेशनशिप को मजबूत कीजिए, आपस में खुल के बात कीजिए और मोहब्बत में छोटे छोटे से गिफ्ट देने से जो है या छोटे छोटे सरप्राइजेस देने से, लॉन्ग ड्राइव से, डिनर से आप अपने रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। और जो सिंगल हैं उनके लिए कोई रिश्ता या कोई इस तरह का कोई प्रपोज़ल जो है इस हफ्ते मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं आपके वर्क और करियर की तो आपकी मेहनत की इस हफ्ते काफ़ी पजीराई होगी। नए मौके सामने आएंगे। टीम में तावन और सूझबूझ से आपके काम काफ़ी मुझे आसान होते नज़र आ रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारी, कोई लीडरशिप रोल जो है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूं तो कोई माली फ़ायदा जैसे कि कोई बोनस या कोई अजाफ़ी आप कोई काम कर रहे हो, कोई ओवरवर्क कर रहे हो, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता हुआ इस हफ्ते नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको बचत प्लान जो है आपको ज़रूर करनी चाहिए। कुछ ना कुछ सेविंग्स जो है उसको करके रखें, क्योंकि फ्यूचर में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। इस हफ्ते आपको शॉपिंग से परहेज़ करना चाहिए। एजुकेशन की मैं बात करूं तो ये बेहतरीन टाइम है कुछ नए स्किल्स सीखने का और आपकी ना सिर्फ मोटिवेशन जो है वो हाई रहेगी और जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इकनॉमिक्स, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, वो इस हफ्ते बहुत अमेजिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो कोई छोटा मोटा करीबी सफ़र जो है वो कारोबारी सिलसिले में भी हो सकता है या फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी आप वो कर सकते हैं। वीकली एडवाइस आपके लिए कैप्रिकॉर्न ये है कि सब्र और मुस्तकिल मजाजी ही आपके खूबसूरत फ्यूचर की जो है वो गारंटी है। सो सब्र का दामन मत छोड़िए। अब चलते हैं अपने अगले साइन की तरफ, दैट इज़ एक्वेरियस। देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप इस हफ्ते आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। मोहब्बत में नया जज्बा पैदा होगा। आपके रिलेशनशिप मुझे काफ़ी खुशगवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। खुली बातचीत से आपके मसाइल जो हैं वो हल होते नज़र आ रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कोई किसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात हो सकती है जो फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। अगर वर्क और करियर की मैं बात करूं तो आपकी जिद्दत और इनफरादियत आप उसको अपनी वर्क प्लेस पे मनवाएंगे इस हफ्ते। नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज़ जो हैं वो खुल के आएंगे। क्यों? आप हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले लोग हैं।
ٹیم میں آپ کا توازن، تعاون اور مثبت سوچ جو ہے وہ کافی آپ کو پرومیننٹ کرے گی۔ اگر میں فائنینسز کی بات کروں تو مالی معاملات میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے آپ کو، خرچوں پہ قابو رکھیں، امپلسو قسم کی شاپنگ کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا کٹائل کریں، بچت اور سرمایہ کاری پہ زیادہ فوکس کریں۔ ایجوکیشن کی بات کروں تو نئے سکلز سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی موٹیویشن اور کنسنٹریشن بہترین رہنے والی ہے۔ لٹریچر اور آرٹ اور میڈیا سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کچھ امیزنگ پروجیکٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے۔ اگر ٹریول کی میں بات کروں تو لانگ ڈسٹینس ٹریول کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں یا اس کی پلاننگ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے کافی بہتر رہنے والا ہے۔ اور ویکلی ایڈوائز یہ ہے آپ کے لیے ایکویریس کہ اپنی منفرد سوچ سے جو ہے وہ نہ صرف آپ اپنی زندگی کو امیزنگ اور بیوٹیفائی کر سکتے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی خوبصورت کر سکتے ہیں، ان کی بھی زندگیوں میں آپ بہت کچھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ سو آپ کی جو آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے اس کو آپ اور زیادہ انہینس کریں۔ آپ چلتے ہیں اپنے اگلے سائن کی طرف، دیٹ از اسپائسز۔ دیکھتے ہیں لو اینڈ ریلیشن شپ اس ہفتے کیا لے کے آ رہے ہیں۔ تعلقات میں نرمی، اپنے ریلیشن شپ میں آپ کو تھوڑا سافٹ ہونا پڑے گا، تھوڑا محبت سے کام لینا پڑے گا، تبھی آپ کے ریلیشن شپ اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ بہترین رہے گا اس ہفتے۔ اپنے جذبات کو کھل کر بیان ضرور کریں لیکن تھوڑا سا ایموشنز کو کنٹرول کر کے۔ آپ اس ہفتے مجھے سینسٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، تو اپنی سینسٹیوٹی کو تھوڑا سمجھداری سے استعمال کریں۔ کسی خاص شخص سے یا کوئی خاص ریلیشن شپ جو ہے اس ہفتے بلڈ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ ورک اور کریئر کی بات کروں تو کریٹیو پرسوٹس میں یا اسکلس میں آپ امیزنگ مجھے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ ورک پلیس پہ جو کریٹیو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس ہفتے کوئی بہت امیزنگ پروجیکٹ کریں گے اور اس پہ ان کو کافی اپریسیشن بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نئے آئیڈیاز، نئے پروجیکٹس جو ہیں اس ہفتے جو ہیں جو پائپ لائن میں تھے ان کو بھی آپ شروع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ ٹیم ورک میں آپ امیزنگ رول ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فائنینسز کی میں بات کروں تو امپلسو شاپنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بجٹ کو ذہن میں رکھیں، اس کو پلان کریں، کیونکہ فیوچر میں آپ کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی اچانک سے کہیں پیسوں کی ضرورت یا کوئی مالی کوئی بل یا کچھ اس طرح کی چیز جو ہے وہ آپ کو تھوڑا پریشان کر سکتی ہے۔ سو اب چلتے ہیں ایجوکیشن کی طرف، تو جو لوگ نئے سبجیکٹس میں تھے لائک جو میڈیسن میں ہیں یا سائنس میں ہیں یا کوئی سبجیکٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے اور وہ اس میں بہتر فیوچر میں کر جائیں گے۔ تو ٹریول کی میں بات کروں تو کوئی چھوٹا موٹا سا سفر آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ۔ لانگ ڈسٹینس ٹریول مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ویکلی ایڈوائز آپ کے لیے ہے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے صرف محنت ہی نہیں سکون کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنی ایموشنز کو بیلنس آؤٹ کیجئے تاکہ آپ اپنے خوابوں پہ کام کر سکیں۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ کرے کہ آنے والا یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں، کامیابیاں اور مسرتیں لے کے آئے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ۔ تھینک یو ویری مچ۔